दोस्तों, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है। 1985 से 90 की पंचवर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। वो बड़े बड़े हाईवे, मॉल, अस्पताल चाहते थे। प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी भड़क गए। उन्होंने सबके सामने मनमोहन को डांट लगाई और अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव गांधी ने कहा कि वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह के साथ ही मैं बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। मैंने कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन सिंह पद पर बने रहे। करीब 2 दशक बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पीएम के नाम की तलाश थी तो उन्होंने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े कुछ किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 2004 में अटल बिहारी सरकार शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी। 13 मई 2004 को नतीजे आए तो वोटर्स ने उन्हें नकार दिया। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती है तो वे मुंडन कराएंगी और सांसद पद से इस्तीफा देंगी। इन सब के बीच 15 मई को सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। देश में पीएम कौन होगा, इस अनिश्चितता को लेकर शेयर बाजार में 17 मई 2004 को 4283 पॉइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल गांधी ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल गांधी अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों माँ बेटे के बीच ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि माँ पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। नटवर लिखते हैं कि राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा कि माँ, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं में भरी मां यानी कि सोनिया गांधी के लिए यह असंभव था कि राहुल की बात को वो दरकिनार कर दे। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का फैसला सुनते ही सांसदों में हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। यूपी के एक सांसद ने कहा कि मैडम, आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की थी।
आजादी के बाद जब देश में पहली बार सरकार बनी तो गांधी जी ने भी सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। तब गांधी जी के पास नेहरू थे, अब कोई नेहरू कहां है। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा है कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में एम.के. नारायण जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन सिंह से ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है और उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। संजय बारू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनना एक राजनीतिक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। यूपीए 1 के सामाजिक विकास कार्यक्रमों का श्रेय लेने के लिए सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और प्रधानमंत्री कार्यालय में होड़ लगा करती थी। मनमोहन सिंह के तमाम फैसलों में सोनिया गांधी का हस्तक्षेप होता था। संजय बारू लिखते हैं कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री का पद ऑफर कर दिया था, जबकि वो सीवी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ए राजा और टी.आर. बालू जैसे नेताओं को मनमोहन सिंह की मर्जी के खिलाफ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिन पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच एक मध्यम ही सही लेकिन रस्साकशी चल रही थी। मसलन मनमोहन सिंह मोंटेक सिंह अहलुवालिया को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने मोंटेक का नाम सोनिया गांधी के पास भेजा। सोनिया के ऑफिस से मोंटेक का नाम खारिज हो गया। सोनिया ने अहलुवालिया की जगह पी चिदम्बरम को चुना। मनमोहन सिंह किसी भी तरह मोंटेक को लाना चाहते थे, इसलिए उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाने का प्लान बनाया। यहाँ बड़ी समस्या लेफ्ट पार्टीज थी, जिनके सहयोग से यूपीए सरकार चल रही थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि मोंटेक को लाने में वरिष्ठ वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने उनकी मदद की। पद संभालने से पहले मोंटेक सिंह अहलुवालिया सीधे मनमोहन सिंह के पास गए। उन्होंने पूछा कि उन्हें सबसे पहले किससे मिलना चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने कहा कि जाओ, सबसे पहले 80 साल के कॉमरेड सुरजीत से मिलो। उस समय कांग्रेस के कई नेता मनमोहन सिंह, सुरजीत सिंह और मोंटेक सिंह तीनों सरदारों की साठगांठ का मजाक बनाते थे। 26 सितंबर 2007 की बात है। राहुल गांधी कांग्रेस महासचिव बन गए थे। वो कांग्रेस महासचिवों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। राहुल गांधी ने पीएम को 500 गांवों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने के लिए एक ज्ञापन दिया था। अगले दिन मीडिया ने छापा कि राहुल ने पीएम को मनरेगा को बढ़ाने के लिए कहा। संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने मजाक में अपने करीबी पत्रकार को एसएमएस किया कि यह घोषणा पीएम की तरफ से जन्मदिन का तोहफा है। यह संदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा तो मामला बिगड़ गया। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने मुझसे पूछा कि आपने वो मैसेज क्यों भेजा। मैंने कहा, सर, मनरेगा को बढ़ाने का श्रेय आपको जाता है। मनमोहन सिंह ने गुस्से में कहा, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, मुझे किसी तरह का कोई मीडिया प्रोजेक्शन नहीं चाहिए।
दोस्तों 2006 की बात है। मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुलाकात की। दोनों ने न्यूक्लियर डील पर दस्तखत किए। इसे इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट कहा गया। इस डील के जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेफ्ट पार्टियों का कहना था कि इस समझौते से देश की स्वतंत्र विदेश नीति पर असर पड़ेगा। वामपंथी पार्टियों के मुताबिक ये अमेरिका की तरफ से फेंका गया एक जाल है। उस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे। उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। वामपंथियों की ओर से सरकार को डराने का काम सीपीआई नेता एबी वर्धन कर रहे थे। एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सरकार कब तक सेफ है। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक तो सेफ है, इसके आगे का मैं नहीं जानता। सोनिया गांधी ने भी शुरुआत में इसका समर्थन किया। जब वामपंथियों ने समर्थन लेने की बात कही तो वो भी डील को वापस लेने की बात करने लगी। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से यह विश्वास मत जीत लिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर लिखी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्दों में लिखा है। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश की प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था। लेकिन सच है कि वह अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उनको सोनिया गांधी ने पीएम बनाया। ओबामा लिखते हैं कि मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से उन्हें अपने 40 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब वो उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। ओबामा लिखते हैं कि नवंबर की उस रात मनमोहन सिंह का घर छोड़ते हुए सोच रहा था कि 78 साल के प्रधानमंत्री जब अपनी जिम्मेदारी से अलग होंगे तो क्या होगा। क्या मशाल कामयाबी के साथ राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी? क्या उनकी मां ने जो नियति तय की है वो पूरी होगी? दोस्तों, मनमोहन सिंह के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।